हिंदुस्तान की जीडीपी आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोथ हिंदुस्तान की जीडीपी कर रही है। चाइना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। चाइना के साथ हमारा बिजनेस बहुत बढ़ने की संभावना है। रशिया के साथ भी बिजनेस बढ़ने की संभावना है। अमेरिका खुद दिक्कतों का शिकार हो रहा है। अमेरिका में इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है अमेरिका के अपने नागरिकों के लिए। देखिए, हिंदुस्तान की जीडीपी आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोथ हिंदुस्तान की जीडीपी कर रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ पे ज्यादा असर नहीं होने वाला। सबसे पहले, हम चाइना की तरह एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है। अभी हम जीएसटी के मात्र 2 स्लैब करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा, चीजों के दाम कम होंगे और हिंदुस्तान एक प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है। दाम कम होते ही यहाँ कंजम्पशन बढ़ेगी। अभी दिवाली और नवरात्र आने वाला है, तो कंजम्पशन बढ़ेगी, तो हमारी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी प्रोडक्शन को कंज्यूम करेगी। इसलिए हमें दिक्कत आने वाली नहीं है, हम चाइना नहीं है। उसके अलावा हमारी सरकार ने ऑलरेडी कई और टाई अप्स कही हैं, चाहे यूके के साथ, चाहे यूरोप के 4 कंट्रीज के साथ और टाई अप ढूंढे जा रहे हैं, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं डाइवर्सिफाई हों। एक और चीज, कुछ लोगों को ये इंप्रेशन है कि अमेरिका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। टैरिफ्स के जमाने से पहले भी बहुत महीने ऐसे रहे हैं कि चाइना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। ठीक है, चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स अपनी जगह हैं, वो एक सच्चाई है, लेकिन एक हमारी स्ट्रेंथ भी है। जब चाइना के साथ हम व्यापार करेंगे, चाइना के साथ हम बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत कम पड़ता है। अब चाइना के साथ हमारा बिजनेस बहुत बढ़ने की संभावना है, रशिया के साथ भी बिजनेस बढ़ने की संभावना है। तो हिंदुस्तान को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है, प्रैक्टिकली बहुत कम असर पड़ेगा। नंबर 1, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है और बढ़ने वाली है। दूसरा, चाइना के साथ हमारा कारोबार बढ़ेगा, रशिया के साथ कारोबार बढ़ेगा। तीसरा, अमेरिका खुद दिक्कतों का शिकार हो रहा है। अमेरिका में इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है अमेरिका के अपने नागरिकों के लिए। अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इसकी वजह से। अमेरिका इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर पा रहा है। तो अमेरिका को खुद बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये जो टैरिफ का मिस एडवेंचर अमेरिका ने किया है, तो इसलिए ये टैरिफ सस्टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है। और हिंदुस्तान तो डोमेस्टिक डिमांड और बाकी मुल्कों को एक्सपोर्ट के बेस पे आगे चलता रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हमें आएंगी, बट ज्यादा दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट है। चाहे हमारा इनकम टैक्स कलेक्शन हो, चाहे हमारा सेंसेक्स हो, जीएसटी कलेक्शन हो, हर चीज में ऑलरेडी हम रिकॉर्ड ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो इसलिए दिक्कत आएगी तो अमेरिका को आएगी, उनकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हमें कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। अमेरिका के 50% टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आंशिक असर तो पड़ेगा, ये कहना है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी पिच का। उसने भारत को रेटिंग के मामले में BBB- दिया हुआ है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी भारत में आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, यानी कि आर्थिक मजबूती है। निवेश के लिहाज से भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। आने वाले समय में भारत की जीडीपी भी 6.5 के आसपास की आंकी गई है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।